11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क का आसमान हमेशा के लिए बदल गया था। दो विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ऊंची इमारतों से टकरा गए। धुआं, चीखें, अफरा तफरी। कुछ ही घंटों में दुनिया समझ गई, यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक घोषणा थी। घोषणा कि अब आतंक और इंसानियत की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हजारों मील दूर वर्जीनिया के CIA मुख्यालय में एक नई एजेंट अपनी पहली मीटिंग में बैठी है। नाम माया। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में कुछ तलाशती सी शांति। वह बस सुन रही है। चारों तरफ लोग बात कर रहे हैं, रिपोर्टें आ रही हैं, उपग्रह तस्वीरें, आतंकियों की लिस्ट। हर कोई बस एक नाम दोहरा रहा है, ओसामा बिन लादेन। माया के लिए यह नाम तब बस एक लक्ष्य था, एक फाइल में लिखा हुआ कोड। लेकिन उसे पता नहीं था कि आने वाले 10 सालों में यह नाम उसके जीवन का एकमात्र मकसद बन जाएगा। कुछ महीनों बाद एक गुप्त CIA ब्लैक साइट, अफगानिस्तान की वीरान पहाड़ियों के बीच। एक कमरे में एक आदमी बंधा हुआ है, उसका चेहरा थका हुआ, डर से भरा। कमरे में दो लोग हैं, एक अनुभवी इंट्रोगेटर डैन और उसके साथ माया। यह माया का पहला इंट्रोगेशन है। वह देखती है, डैन कैदी से सवाल पूछता है, दबाव डालता है, पानी डालता है और कहता है, टेल मी वेयर इज ओसामा। कैदी चुप रहता है। डैन उसे और कठोर बनता देख माया की ओर देखता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वॉर। माया कुछ नहीं कहती, बस उस कैदी की आंखों में देखती है। वो समझ जाती है कि सच्चाई कभी भी आसानी से नहीं निकलती। पर उसी रात वो अपने कमरे में बैठी फाइलों को देखती है और एक बात लिखती है, नो मैटर व्हाट इट टेक, आई विल फाइंड हिम। दिन, हफ्ते, महीने बीतते हैं। हर इंटेरोगेशन के बाद कुछ नाम सामने आते हैं, कुछ झूठ, कुछ आधे सच। एक नाम बार बार आता है, अबू अहमद अल कुवैती। कहा जाता है कि यह आदमी ओसामा के बहुत करीब है और उसके लिए मैसेजेस लेकर चलता है। माया उस नाम को एक छोटे से नोट में बार बार लिखती है। वह जानती है यही धागा उसे मंजिल तक ले जाएगा। 2003 में माया अब पाकिस्तान में तैनात है, इस्लामाबाद। यहाँ की गलियां धूल भरी, रहस्यमयी और खतरनाक हैं। वह एक छोटी टीम के साथ सर्वेलेंस करती है, लोकल इन्फॉर्मर से मिलती है, कभी एक कैफे में बैठी रिपोर्ट पढ़ती है, कभी किसी पुलिस अधिकारी से सीक्रेट मीटिंग करती है। हर रिपोर्ट, हर खबर उसे सिर्फ एक दिशा में ले जाती है, अबू अहमद को ढूंढो। लेकिन CIA का पेशेंस टूटने लगा है। एक मीटिंग में एक अधिकारी कहता है, यह नाम बहुत बार सुना है, कोई प्रूफ नहीं है। माया कामली जवाब देती है, प्रूफ नहीं है पर इंस्टिंक्ट है, और कभी कभी वही सबसे सटीक होती है। एक रात उसकी दोस्त और साथी CIA ऑफिसर किसी इन्फॉर्मेंट से मिलने होटल जाती है। कुछ मिनट बाद एक तेज धमाका, जमीन हिल जाती है। मैरियट होटल की इमारत आग में झुलस रही है। माया भागती है, लोगों को उठाती है, खून, धुआं, सब कुछ अस्त व्यस्त। वो अपनी दोस्त की जली हुई बॉडी देखती है। उस पल वो समझती है ये मिशन अब उसके लिए पर्सनल हो गया है। उस रात वो अकेली बैठी है। उसकी डायरी में एक लाइन लिखी है, दे टुक माई फ्रेंड, नाउ आई विल टेक देयर गोस्ट। वर्ष 2008, CIA मुख्यालय, लैंगली। माया एक डार्क रूम में बैठी है, स्क्रीन पर डेटा देखती है, हर रिपोर्ट को बार बार पलटती है। बाकी सब लोग थक चुके हैं। कई अधिकारी अब ओसामा के मिशन को बंद करने की बात करते हैं। कोई कहता है शायद वो मर गया होगा। माया कहती है, अगर वो मर गया होता तो दुनिया में अब भी डर क्यों है। वो अपना काम जारी रखती है। उसकी टेबल पर अबू अहमद का स्केच पिंड है। वो हर सुबह उसे देखकर मिशन शुरू करती है। रात को सोने से पहले भी वही तस्वीर देखती है। कई साल बाद एक दिन एक छोटा सा कॉल इंटरसेप्ट होता है। किसी ने अब्बू अहमद के भाई से बात की है। माया वो रिकॉर्डिंग सुनती है, अरबी में टूटी हुई आवाज में कुछ कोऑर्डिनेट्स की झलक। वो रिपोर्ट बनाती है, अपने सीनियर को दिखाती है, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर वो खुद उस लीड को चेस करने निकलती है। इस्लामाबाद के उपनगरों में एक अजीब सा कंपाउंड है, ऊंची दीवारें, कोई इंटरनेट, कोई फोन नहीं। माया बिनकल्स से उस घर को देखती है। एक आदमी कभी कभी बाहर आता है, कार में बैठता है,
लेकिन कभी किसी से बात नहीं करता। वो आदमी वही है, अब्बू अहमद अल कुवैती। माया को अब विश्वास हो चुका है। वो वॉशिंगटन में रिपोर्ट भेजती है, वी फाउंड हिम एंड वेयर ही गोज ही कैरीज द गोस्ट ऑफ ओसामा। इस्लामाबाद की ठंडी शाम, माया अपने सर्वेलेंस वैन में बैठी है। उसके सामने स्क्रीन पर वही कंपाउंड दिख रहा है, एबटअबाद का वो रहस्यमयी घर जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हैं कि लगता है जैसे कोई रहस्य खुद को कैद किए हुए हो। हर दिन, हर रात वो वही रूटीन दोहराती है। कभी बिनॉक्यूलर से देखती है, कभी कैमरों के जूम फुटेज में चेहरे पकड़ती है। कंपाउंड के अंदर 3 आदमी, कुछ औरतें, कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन एक आदमी जो हमेशा छत पर निकलता है, टहलता है, कभी किसी से बात नहीं करता, कभी बाहर नहीं जाता, वही है जिसे माया पेसर कहती है। वो जानती है यही ओसामा बिन लादेन है, लेकिन यह सिर्फ एक बिलीफ है, कोई फोटोग्राफिक प्रूफ नहीं। CIA के बड़े अधिकारी बार बार कहते हैं, हम प्रूफ चाहते हैं, गेस नहीं। माया जवाब देती है, 10 साल, 10 years of blood, sacrifice and lives, I know it's him। वो इस मिशन के साथ जी रही है। हर सनराइज उसके लिए एक रिपोर्ट लाता है, हर सनसेट एक अनआंसर्ड क्वेश्चन। वो अब नींद में भी कंपाउंड की दीवारें देखती है। लैंगली CIA हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग होती है। अमेरिका के टॉप इंटेलिजेंस हेड उस कंपाउंड की सैटेलाइट इमेज को देख रहे हैं। डायरेक्टर पूछता है, क्या संभावना है कि वह ओसामा है? कोई कहता है 40%, कोई 60%, कोई 80%। माया उठकर धीरे से कहती है, 100%। You're looking at the world's most wanted man. He's there। कमरा कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है। हर कोई उसकी आंखों में यकीन देखता है और वहीं से शुरू होती है ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की कहानी। अब अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस, नेवी सील्स को मिशन के लिए तैयार किया जाता है। अफगानिस्तान के एक हिडन बेस में 24 एलीट कमांडोज को चुना जाता है। हर एक को सिर्फ इतना बताया जाता है कि मिशन हाई वैल्यू टारगेट के लिए है। माया खुद ट्रेनिंग बेस पर जाती है। वो ब्लूप्रिंट दिखाती है, कंपाउंड के हर कमरे, हर दरवाजे, हर दीवार की डिटेल। वो कहती है, यहां स्ट्रॉन्ग गेट है, यहां गार्ड टावर है और यहां वही आदमी, सील्स का लीडर, रेड नाम का सख्त शांत सोल्जर। माया से पूछता है, आर यू श्योर मैम? माया बस इतना कहती है, I've never been sure of anything in my life। रात बहुत गहरी थी। अफगानिस्तान के गुप्त बेस पर हवा में बस मशीनों की आवाज थी, स्टेडी, मैकेनिकल, बिना किसी रुकावट के। हैंगर के अंदर 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स खड़े थे, मैट ब्लैक, किसी अंधेरी चिड़िया की तरह, रेडी टू फ्लाई इनटू हिस्ट्री। 24 नौसेना CL अपने हेलमेट पहन रहे थे, बॉडी आर्मर कस रहे थे। हर किसी की आंखों में वही भाव, फोकस। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक हल्की सी आवाज, लेट्स ब्रिंग हिम होम। माया थोड़ा दूर खड़ी थी, हाथों में मिशन फाइल और दिल में तूफान। उसने आखिरी बार स्काई की ओर देखा। 10 साल की पेन, ब्लड एंड होप आज शायद खत्म होने वाले थे। ईगल 1, यूर क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ। रेडियो पर यह शब्द आते ही हेलीकॉप्टर्स जमीन से धीरे धीरे उठने लगे। डस्ट स्टॉर्म की तरह रेत उड़ने लगी। इंजन्स की गूंज आसमान में भर गई। अफगानिस्तान की पहाड़ियां धीरे धीरे पीछे छूटती गईं। पायलट ने एल्टीट्यूड कम रखा ताकि पाकिस्तान के रेडर उन्हें पकड़ न सके। किसी सोल्जर ने अपनी घड़ी देखी, 0-0, 20 आवर्स। सबकी सांसें एक ताल में चल रही थी, स्टेडी, कंट्रोल्ड। रेड मिशन लीडर अपने हेडसेट में बोलता है, 10 मिनट्स टू टारगेट। उसके सामने 3D मैप ग्लोइंग था। एक कंपाउंड, ऊंची दीवारें, एक गेट और ऊपर की मंजिल जहां टारगेट था। माया ऑपरेशंस रूम में बैठी थी। अंधेरे में बस स्क्रीन्स की नीली रोशनी थी। हर हार्टबीट सैटेलाइट सिग्नल के साथ जुड़ी हुई थी। अचानक रेडियो क्रैकल करता है, अप्रोचिंग टारगेट, डिसेंडिंग। एक पल और फिर जमीन कांपती है। पहला हेलीकॉप्टर दीवार से टकरा गया। एक लाउड मेटालिक क्रैश, धूल और एक पल की खामोशी। माया का दिल रुक गया। वो हेडफोन में चिल्लाती है, स्टेटस रिपोर्ट। थोड़ी देर बाद जवाब आता है,
हेलीकॉप्टर डाउन बट टीम ओके, कंटिन्यूइंग मिशन। दूसरा हेलीकॉप्टर कॉम्पाउंड के अंदर उतरता है। सील्स उतरते हैं, फॉर्मेशन बनाते हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं, औरतें चीख रही हैं, लेकिन सोल्जर्स की चाल स्टेडी है, जैसे मौत खुद चल रही हो। गेट ब्लास्ट होता है। गो गो गो। पहला कोर्टयार्ड क्लियर, दूसरा रूम सिक्योर। हर स्टेप कैलकुलेटेड, हर आवाज रिकॉर्ड की जा रही थी। तीसरे फ्लोर की सीढ़ियां बहुत संकरी थीं। रेड फुसफुसाया, टारगेट्स अपस्टेयर्स। 3 लोग ऊपर बढ़े। रात की हवा भारी थी। दरवाजा थोड़ा खुला। अंदर एक लंबा आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े में, चुपचाप। उसके पीछे एक औरत थी, शायद उसकी पत्नी। रेड ने कहा, ओसामा। वो आदमी पलटा, आंखें मिली, और अगले ही सेकंड 2 दबाए गए शॉट्स। सन्नाटा, केवल एक बच्चा रोने की आवाज। रेडियो में धीरे से आवाज आई, फॉर गॉड एंड कंट्री, जेरोनिमो EKIA, एनिमी किल्ड इन एक्शन। माया की आंखें बंद हो गईं। वो गहरी सांस लेती है। 10 साल की तलाश उस एक पल में खत्म हो गई थी। कमांडर्स सेलिब्रेट नहीं करते, बस प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हैं। ओसामा का बॉडी वेरीफाई किया जाता है, फेस कंफर्म होता है, DNA सैंपल लिया जाता है। टीम कामली बाहर निकलती है, डेड साइलेंस के बीच। क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर उड़ाया नहीं जा सकता, उसे वहीं ब्लास्ट कर दिया जाता है ताकि कोई ट्रेस न बचे। बाकी टीम दूसरे हेलीकॉप्टर में लोड होती है। पायलट कहता है, we're on our way home, और जैसे ही वो आसमान में उठते हैं, ईस्ट हॉरिजॉन पर सुबह की पहली रोशनी दिखती है। लैंगली में ऑपरेशन रूम के अंदर सब खड़े हैं। माया की आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं। रेडियो क्रैकल करता है, पैकेज सिक्योर, ऑल टीम्स रिटर्निंग। वो बस धीरे से विस्पर करती है, वी गॉट हिम। कमरे में सन्नाटा है। कोई तालियां नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ रिलीफ और एक लंबी थकी हुई सांस। व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में प्रेसिडेंट ओबामा की आंखों में भी वही सन्नाटा है। इतिहास बन चुका है। पर उसी वक्त माया अपनी चेयर से नहीं उठती। वो अपने हाथों में फाइल पकड़ती है, वही फाइल जो 10 साल पहले शुरू हुई थी और आज बस एक कहानी बनकर रह गई है। वो सुबह थी जब दुनिया जश्न मना रही थी। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, हर जगह लोग सड़कों पर निकल आए थे। झंडे लहरा रहे थे, चेहरों पर खुशी थी, आवाजें थीं, यूएसए यूएसए। लेकिन लैंगली के एक कमरे में माया अकेली बैठी थी। उसके सामने वही एम्प्टी बोर्ड था जिस पर सालों से नाम, फोटो, मैप्स और रेड पिन्स लगे थे। अब सब हट चुके थे। दीवार खाली थी जैसे उसकी जिंदगी। टेबल पर बस एक पुरानी कॉफी कप और एक फटी हुई नोटबुक जिसमें उसने हर दिन लिखा था, वेयर इज ही। वो चेयर पर बैठी रही, कुछ सोचती नहीं, बस सांसें सुनती रही। इतने सालों तक उसने मिशन को अपना जीवन बना लिया था, और अब जब मिशन खत्म हुआ तो उसका जीवन कहां गया। CIA के डायरेक्टर अंदर आता है, मुस्कुराता है, गुड जॉब माया। वो सिर हिलाती है, कुछ नहीं कहती। डायरेक्टर बाहर चला जाता है। उस रात ओसामा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उसकी दहलीज तक पहुंच चुकी है। कमरे में फैलती अंधेरी खामोशी अचानक टूटती है। ऊपर की मंजिल से आती तेज फुर्तीली चालें, दीवार पर हिलती लाल लेजर की बिंदियां, और फिर एक पल का सन्नाटा। बस इतना ही। उसके बाद गोलियों की गूंज ने 10 साल का पीछा एक झटके में खत्म कर दिया। ओसामा का शरीर जमीन पर गिरा तो समय जैसे रुक गया, लेकिन ऑपरेशन नहीं। नेवी सील्स ने बिजली की रफ्तार से उसकी पहचान पक्की की, तस्वीरें लीं, चेहरे का डिजिटल स्कैन किया, DNA के नमूने निकाले। बाहर हेलीकॉप्टर घूम रहा था और हर सेकंड खतरे से भरा हुआ था। कुछ ही मिनटों में उसकी लाश को सफेद कपड़े में लपेटकर रात की अंधेरी हवा में उड़ा दिया गया। एबटाबाद से निकली हेलीकॉप्टर की वो उड़ान सीधे अरब सागर में मौजूद अमेरिकी नेवी के जहाज तक पहुंची। सुबह होने से पहले समुद्र की लहरों के बीच एक गुप्त सी बरियल किया गया। कोई कब्र नहीं, कोई पत्थर नहीं, बस अनंत सागर, ताकि उसकी मौत किसी कहानी, किसी प्रतीक या किसी जुनून का कारण कभी न बन सके। दुनिया के सबसे वांटेड आदमी का अंत वहीं खत्म हो गया, जहां लहरें हर निशान मिटा देती हैं। माया धीरे से उठती है, अपने लॉकर से एक छोटा बैग निकालती है। उसमें कुछ पेपर्स, एक पेन और एक पासपोर्ट है। वो बाहर निकलती है। धूप तेज है, हवा गर्म।
एयरबेस पर एक मिलिट्री प्लेन तैयार है। पायलट मुस्कुराकर कहता है, यू आर दी ओनली पैसेंजर टुडे। वो चढ़ जाती है। प्लेन का इंटीरियर खाली है, जैसे उसकी आत्मा। इंजन शुरू होता है। वो खिड़की के बाहर देखती है। रनवे धीरे धीरे पीछे जाता है। आसमान करीब आता है। पायलट रेडियो पर पूछता है, वेयर डू यू वांट टू गो? माया कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आई डोंट नो। और फिर आंसू चुपचाप उसके चेहरे पर बहने लगते हैं। पहली बार 10 साल बाद वो रो रही है। प्लेन बादलों में गुम हो जाता है। नीचे धरती पर लोग अब भी जश्न मना रहे हैं, लेकिन आसमान में एक औरत चुपचाप अपने अंदर शांति ढूंढ रही है। कहते हैं, कुछ जीतें इतनी बड़ी होती हैं कि वे भीतर की खालीपन को और गहरा कर देती हैं। माया गार्डनर का मिशन खत्म हुआ, लेकिन उसके अंदर की जंग शायद कभी नहीं। आप सुन रहे थे मेलोडी सॉन्ग हब। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कहानियां जो हमें बेहतर इंसान बनना सिखाएं।